आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसानों ने आज सोमवार 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने अपील की कि आज सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक पंजाब बंद रहेगा। वहीं अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने रविवार देर रात कहा कि सरकार किसानों की बात सुनने की बजाय आंदोलन को कुचलने पर तुली हुई है। आपको बता दें कि डल्लेवाल का अनशन आज 35वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं डल्लेवाल ने आगे कहा कि पंजाब सरकार भी मोर्चे पर हमला करने की तैयारी में है। दुख की बात ये है कि जब हमने ये अनशन शुरू किया, हमारा ये मानना था कि जो गांधीवादी तरीका है, शांतिपूर्ण तरीके से जो सत्याग्रह करने का तरीका है, जिसमें ब्रिटिश सरकार भी मानती रही है और सत्याग्रह करने वाले लोगों की बात सुनती रही है, लेकिन ये सरकार हमारी बात सुनने की बजाय हमारे आंदोलन को कुचलने पर तुली हुई है। उन्होंने बताया कि आज जो सूचना मिली है उससे पता चलता है कि बहुत भारी संख्या में सुरक्षा बल लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के इशारे पर सब मिलकर इस आंदोलन के ऊपर हमला करने की तैयारी करके आ रहे हैं। किसानों ने सोमवार को पंजाब बंद के तहत राज्य भर में कई जगहों पर सड़कें जाम की, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने थारेरी जट्टन टोल प्लाजा पर धरना दिया, जिससे पटियाला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं पंजाब बंद को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि आपातकालीन सेवाओं को पंजाब बंद के दौरान छूट दी जाएगी। इसके अलावा पेपर देने जाने वाले छात्रों को भी छूट दी जाएगी। वहीं पंजाब बंद को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई रेल रद्द कर दी हैं और कई के रूट बदल दिए हैं। किसान नेताओं ने लोगों से रेल से यात्रा नहीं करने की अपील की है। इस बीच किसान नेता सुरजीत फुल ने कहा कि हमें सरकारी बस यूनियनों का समर्थन मिला है, ऐसे में सरकारी बसें नहीं चलेंगी, बाकी हम प्राइवेट बस के मालिकों से बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हमें ट्रक यूनियनों का भी साथ मिला है। बिहार के पटना में बीते कई दिनों से लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों का आंदोलन जारी है। इस बीच कल रविवार शाम यहाँ हालात उस वक्त बिगड़ गए जब परीक्षार्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की और पुलिस ने बल का प्रयोग किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने की कोशिश कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार का सहारा लिया, जिसकी वजह से इस घटना में कई छात्रों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर 18 दिसंबर से ही परीक्षार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने परीक्षा में अनियमितताओं, प्रश्न पत्र लीक होने और कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से सवालों के मेल खाने का आरोप लगाया है, जिसके चलते परीक्षार्थी पूरी परीक्षा रद्द कर इसे दोबारा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। पटना में बीपीएससी प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने बीपीएससी उम्मीदवारों को तीतर बीतर करने के लिए पानी की बौछारों और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, उससे मैं बेहद दुखी हूँ। मैं इसकी निंदा करता हूँ। यह वाकई निराशाजनक था। मैं उम्मीदवारों को बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव उनके साथ हैं और वह उनका दर्द समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्तारूढ़ पार्टी पर कई आरोप लगाए और साथ ही कई दावे भी किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मेरा भरोसा है कि वहां यानी मुख्यमंत्री आवास में एक शिवलिंग है और इसकी खुदाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने राज्य के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। मैंने एक अंग्रेजी अखबार में सरकार का एक ऐड देखा, इसमें सरकार ने यूपी को इकोनॉमी का पावर हाउस बताया और कहते हैं कि इसे उद्यम प्रदेश बनाएंगे। उद्यम प्रदेश बनाने के लिए 1.5 लाख एकड़ जमीन चाहिए, जो कि सरकार के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के आज सोमवार को संभल दौरे को लेकर पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संभल में पुलिस गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। इसीलिए हमारी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज चेक लेकर संभल जा रहा है और उन्हें परिवारों को सौंपेगा।
हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि घायलों को उचित उपचार मिले। आपको बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे के बाद वहां हिंसा भड़क उठी थी और इस दौरान 5 लोग मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को महाकुंभ में आना चाहिए। उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति की परंपरा है कि जब हमारे यहाँ शुभ काम होता है तो हम उत्सव मनाते हैं और आयोजक की जिम्मेदारी है कि अपने वरिष्ठ लोगों से आने का निवेदन करें। डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि सनातन को मानने वालों को हम आमंत्रित करते हैं, अखिलेश यादव आए और अपने पाप धोएं। दरअसल आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक से सवाल किया गया था कि महाकुंभ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेले का निमंत्रण देने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें कुंभ मेले का निमंत्रण दिया। इससे पहले भी राज्य की योगी सरकार कई नेताओं को निमंत्रण दे चुकी है। अब इसी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हमने अपने धर्म में सीखा और पढ़ा है कि ऐसे आयोजनों में लोग खुद आते हैं। जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें निमंत्रण दिया जाता है? ये सरकार अलग है। अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों के समूह में शामिल उस्मानिया विश्वविद्यालय संयुक्त कार्यवाही समिति के 3 सदस्यों ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें अभिनेता के प्रशंसकों से गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। आपको बता दें कि 22 दिसंबर की शाम को अभिनेता के घर पर 6 लोगों ने कथित तौर पर फूलों के गमलों को नुकसान पहुंचाया और टमाटर फेंके। इस दौरान पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में मरने वाली महिला के लिए न्याय की मांग की गई। इसके बाद तोड़फोड़ के लिए OUJC के विभिन्न पदों पर बैठे 3 लोगों और कुछ अन्य लोगों सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। सीरिया में बशर अल असद के सत्ता से बाहर होने के बाद देश के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख अहमद अल शरा ने नया संविधान बनाने और चुनाव कराने पर बात की है। उन्होंने अल अरबिया टीवी से कहा कि सीरिया के लोगों को कोई बड़ा बदलाव देखने में 1 साल लग सकता है। उन्होंने कहा कि देश में नया संविधान बनाने में 3 साल और चुनाव कराने में 4 साल का समय लग सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश जंग से थक गया है और सीरिया अब किसी पड़ोसी या पश्चिम देशों के लिए कोई खतरा नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।